सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। कैसे हैं बाबू? आ गए काहे चिंता कर रहे हैं जी, हम आ गए कि घबराना छोड़ो है। चलिए स्टार्ट करें, जल्दी बोलिए, स्टार्ट करें। चलिए आइए देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 समझिएगा। सॉरी 71 471 नंबर कह रहा है कथन में बाबू मेरे कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिमा विपुलता में है। अरे वाह, कह रहे हैं कि खिलाड़ियों से बात करते हुए कोच ने कहा कि क्लब में उच्च श्रेणी की जो प्रतिमा है विपुलता में है। अब निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कोच खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम है। अब बताइए, कोच अगर खिलाड़ियों की क्षमता को परखने में सक्षम नहीं होता तो क्या यह बात कहता कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिमा विलुप्तता में है? नहीं कहता। मतलब पहले का सही है क्योंकि वो सक्षम है। दूसरा क्या कह रहा है, कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है। यह भी सही है, कोच अपनी टीम की प्रतिभा को स्वीकार कर रहा है, तभी ना वो कहा कि क्लब में उच्च श्रेणी की प्रतिमा विपुलता में है। विलुप्तता होना चाहिए यार, विपुलता नहीं होना चाहिए, विलुप्तता होना चाहिए। यहाँ पे विपुलता कुछ नहीं होता है, विलुप्तता होना चाहिए। विलुप्तता मतलब विलुप्त हो रहा है, विलुप्तता, ठीक है, विलुप्तता होना चाहिए मेरे हिसाब से। विलुप्तता में है मतलब जा रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो माने पहले का भी सही हो जाएगा, दूसरा का भी सही हो जाएगा कथन के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 472। अब 472 नंबर को सुनिएगा। कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं को इंगित करेगी। मैं रोज बताता हूं, इस प्रकार का कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए आप चुपचाप एक घड़ी बना लीजिए। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए चुपचाप क्या करिएगा, घड़ी बनाइएगा, घड़ी में समय लिख दीजिएगा, जो भी आपका समय घड़ी में दिखाया जाता है 1 2 4 5 7 8 10 और 11। और लिखने के बाद यहाँ पे जो पहला समय है मेरे बाबू उसको आप बजा दीजिएगा। पहले का समय कितना है? 4 है, तो 4 आपने बजा दिया, ठीक है, 4 आपने इसमें बजा दिया। अब आपने इसमें 4 बजा दिया, तो अब बजाने के बाद क्या करिए, इस क्वेश्चन का कंडीशन को पूरा कर दीजिए। सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेगी। कह रहा है कि किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेगी। अब विपरीत दिशा का कंडीशन को फुलफिल कराइएगा। तो विपरीत दिशा का कंडीशन क्या होता है? विपरीत दिशा का कंडीशन यही होगा कि घंटा की सुई का चेहरा अगर इस डायरेक्शन में है तो मिनट के सुई का चेहरा इस डायरेक्शन में होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब एक का चेहरा इधर एक का चेहरा इधर। तो आप देखिए, घंटा की सुई 4 पे है तो मिनट की घंटा की सुई 4 पे है तो मिनट की सुई को 10 पे करिएगा, तब ना घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। बोलिए यही ना करना पड़ेगा? क्यों? 1 2 3 4 5 इसके बीच में दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत जब दोनों एक दूसरे की हो गई तो बस यही आपको काम करना है। आप बगल में लिख देना है 12/11, ये आपका फॉर्मूला है। अब आप सुनिए, क्वेश्चन में हम पढ़ें तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन में हम पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहां कर 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशाओं की ओर इंगित करेगी। तो हम पहले का समय 4 बजा दिए ना। अब समझना यह है कि विपरीत दिशा में करना है तो घंटा की सुई 4 पे तो मिनट की सुई को कहां करना पड़ेगा? 10 पे। तो 10 पे इसको करने के लिए बताइए 12 पर से 10 पे लाने के लिए चलाना ना पड़ेगा। तो 12 पर से 10 पे चल करके आएगी तो कितना चलेगी? 12 से 1 पे 5 2 10 3 4, ऐसे करते 10 पे लाएंगे तो 5 10 50 मिनट चलना पड़ेगा। उस 50 मिनट को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉरी, 50 मिनट को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब 50 को गुना करिएगा 12/11 में, तो 12 5 60, कितना हो जाएगा? 600/11। अब 600 में आप 11 का भाग लगा दीजिए, तो 11 5 कितना होगा? 55, बचेगा क्या? 5, 0 उतार देंगे, 11 चक 44, कितना बचेगा? 6 बचेगा। कैसे लिखेंगे? 54 को यहाँ, 6 को ऊपर, 11 को नीचे। 54 सही 6/11 कै बज के? तो फिर पहलका वाला समय आगे लिख दीजिए, 4:54 सही 6/11 मिनट होगा। तो घड़ी की, सॉरी हेलो माइक गिर गया था नीचे। 4:54 सही 6/11 मिनट जब होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए तो हम बढ़े आगे।
हाँ, सबका डी आ रहा है। अरे सब लोग मेरा ही चला है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं कितना बार सिखा चुका हूं, तो आप लोग धड़ाधड़ उड़ा देते होंगे ऐसा क्वेश्चन। देखो वो सी मार रहा है, जबकि सी आपका बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा। सी थोड़ा होगा यार, आप सी मार रहे हैं जो कि गलत है। सी का कोई सवाल ही नहीं है, सी कैसे आ जाएगा? आप कोई दूसरा मेथड यूज कर रहे होंगे, कोई ये मार रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बिना मतलब के बात, ये भी गलत है। बोलो है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 472 कंप्लीट। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन 473 नंबर। अब 473 नंबर को सुनो। कह रहा है कि मई 2001 की किन तारीखों पर बुधवार आया था? बुधवार आया था। अब सुनना ध्यान से, कह रहा है कि मई 2001 के किन तारीखों पर बुधवार आया था। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी एक ऑप्शन ले लेना है, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेकंड तारीख दिया है, 2 तारीख, तो यहाँ पे 9 दिया है, 16 दिया है, 23 दिया है, 30 दिया है। हर जगह देखो 4 के बाद 11, 18, 25, 3 के बाद 10, 17, 24, 1 के बाद 8, 15, 22, 29, सब जगह 7-7 का अंतर है। और आपको पता है कि 7 दिन पे दिन का रिपीटेशन होने लगता है। 7 दिन किसी भी दिन से, जैसे आज मंगलवार है तो आज से हम 7 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार होगा, 7 दिन पीछे आएंगे तो मंगलवार होगा। मतलब किसी भी दिन में आगे जाएंगे चाहे पीछे आएंगे, दिन रिपीट होते रहता है। तो आप यहां पे देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन को, चाहे सेकंड नंबर को, चाहे थर्ड नंबर को, चाहे फोर्थ नंबर को, सब में 7-7 का अंतर है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि एगो कोई डेट ले लेंगे और लेके बना लेंगे। अगर इसमें आ गया मंगलवार, सॉरी बुधवार, तो आगे भी सब तारीख को बुधवार होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए कोई एक ऑप्शन ले लीजिए। तो मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर 1 का सेकंड तारीख लेते हैं, 2 तारीख का, तो 2 तारीख ले लिए। अब महीना लिख दिए कौन सा, मई, और साल लिख दिए 2001। अब इसको हम बना देंगे। अब बना के देखेंगे कि जो बुधवार दिया है आ रहा है। अगर ये पहला तारीख को आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, सब आ जाएगा। और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे नहीं आएगा तो अगला तारीख लेके देखेंगे और यहीं से क्लियर हो जाएगा। बुधवार नहीं आएगा तो कम आएगा चाहे बेसी आएगा, तो आगे बढ़ के देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, 1 माने 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4 सारा तारीखें दे दिया है। तो सारा का सारा तारीख यहां जब दे दिया है, सारा तारीख यहां पे जब है तो एक का निकलेगा तो पता चल ही जाएगा, कम चाहे ज्यादा आएगा। तो बनाने का मेथड क्या है, हम आपको वो कोड समझाए थे शुरू में, याद होगा। 033 शुरू में और 035 लास्ट में, और बीच में 614। बीच में कितना होता है, बीच में होता है 614। तो 614, 625 याद आ रहा है। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं। तो 2 का 2 लिख दिए ना, 2 का 2। अब देखो मई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर तो अभी 2 हमने लिखा ही नहीं। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये 2 है तो 2 का 2 लिख देंगे। अब मई का कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 लिख देंगे। उसके बाद 2000 का कोड मैं आपको 77 बार समझा दिया हूं, बता दिया हूं। 2000 का कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। और 2000 का लिख दिए तो अब ये बचा हुआ 1 का 1 लिख दीजिए। अब लिप लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल में लिप थोड़ा आएगा। सब में 7 का भाग लगा देंगे, 6 एक साथ कट जाएगा, 2 1 3 बचा। तो 3 दिन शेष बचा, तो उंगली पर 3 दिन गिनेंगे। तो कहिया से गिनेंगे, सोमवार से ना। तो सोम, मंगल, बुध, तो पहले का तारीख को यानी 2 तारीख को बुधवार आ गया। तो 2 तारीख को बुधवार आ गया। अब बुधवार हमसे कह रहा था, तो 2 को बुधवार आया तो 7 दिन के बाद 9 तारीख को बुधवार होगा, 16 को बुधवार होगा, 23 को बुधवार होगा, 30 को बुधवार होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है, हो गया जी क्लियर? कोनो दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, चिंता, फिक्र कुछ है नहीं ना? चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न 474। दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 सेकंड का सारे लोग समय ले लो और 30 सेकंड में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर आना चाहिए, जल्दी बोलिए। चलिए 474, आप 473 का बता रहे थे, अभी आंसर ए बता रहे हैं। 474 का आंसर बताइए क्या आएगा, सब लोग जल्दी से बोलिए। हाँ 473 का नहीं, 474 का बताइए। 474 का जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए।
2000 में एक क्यों लिए? राजू कह रहे हैं 2000 में एक क्यों लिए? क्योंकि 2001 था, तो 2000 का कोड हम 6 ले लिए और जो एक बचा हुआ था उस एक को ले लेंगे, क्योंकि 2000 का नाप लिखे तो एक को लेना ना पड़ेगा। 2000 का 6 तो कोड था, और एक जो साल है वो लेंगे, 3 साल रहेगा 3 लेंगे, 30 साल रहेगा 30 लेंगे, 50 साल रहेगा 50 लेंगे, जितना साल रहेगा लेंगे। ठीक है, सी आ रहा है। चलिए सी आ रहा है सबका। अब आप पता नहीं कैसे बनाए हैं, आपका सी आ रहा है, लेकिन देखिए हम जो मेथड समझा रहे हैं समझिए। यहाँ पे 43 है, तो 43 कैसे आया? तो 6 गुना 7 और प्लस 1, तो 6 7 42 1 43। यहाँ पे 57 है, तो 57 कैसे आया? तो 7 गुना 8 और प्लस 1, तो 7 8 56 है 1 57। उसी प्रकार यहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ 111 कैसे आया? तो 10 गुना 11, तो 11 दहा में 110 और प्लस 1 बराबर 111। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पे 43 दिया, यहाँ पे 57 हमने पता किया है, 111 दिया हमने पता किया, यहाँ पे क्या चाहिए पता करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे 6 है रुको सरक गया यार देखो यहाँ पे 6 है, 6 में आपने गुना किया 7 का, गुना क्यों किया? एक अंक बढ़ा के गुना किया 7 का, एक जोड़ दिया 43 आया। उसी प्रकार 7 में आपने गुना किया 8 से, एक बढ़ा के एक जोड़ दिया 57 आ गया। हमने यहाँ पे 10 में गुना किया 11 से, 11 से क्या है? 10 में एक बढ़ा के 11 प्लस 1 जोड़ा 111 आया। अब की बार हम क्या करेंगे? 11 में गुना कर देंगे कितना से? 11 में गुना कर देंगे 12 से, अब प्लस जोड़ देंगे 1, तो आ जाएगा 133। क्योंकि 12 से 11 में गुना करिएगा तो 12 दहा में 20 से 12 32 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे 33, 133, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। हो सकता है आप किसी और मेथड से बनाए हो, लेकिन आप उस मेथड को तो ध्यान में रखबे करिएगा क्योंकि वो आपका था। अच्छा 11 गुना 12 प्लस 1 बराबर 133, वेरी गुड। आप भी इसी मेथड से बनाए हैं, चलो अच्छी बात है। तो आंसर क्या आएगा? चला आंसर आएगा 133। बोलो कोई तकलीफ किसी को? हाँ कोई तकलीफ है? नहीं ना, चलो आगे बढ़े ना जी। हाँ मेरा कमेंट नहीं चलता है, अरुण कुमार चल रहा है भाई, कमेंट सबका चलता है, लेकिन हम पढ़े किसका किसका? सवाल बताए ना, पढ़ना बाद में है। चलिए तो 474 के बाद मेरे बाबू सोना 475 देखना। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, विनोद ने कहा, किसने कहा? विनोद ने। मान लो हम विनोद हैं, विनोद ने कहा, करेक्ट। फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, मान लो हम विनोद हैं, आप भी अपने आप को विनोद समझ लीजिए। विनोद ने कहा यह मतलब कौन? फोटो। यह मतलब कौन? यह किसके लिए यूज हो रहा है? फोटो के लिए। यह मतलब फोटो, मेरी पत्नी की माता। अब बताओ हम विनोद हैं, अब मेरी पत्नी है, अब मेरी पत्नी की माता जी मेरी कौन लगेंगी? तो सासू मैया लगेंगी, सास लगेंगी। मेरी पत्नी की माता मतलब मेरी सास, मेरी सास की एकमात्र पुत्री। अब मेरी सास की एकमात्र पुत्री मतलब मेरी सास की एक गो बेटी है, तो मेरी सास की एगो बेटी है, एकमात्र पुत्री, मेरी सास की एकमात्र पुत्री, तो सास की एक गो बेटी है, तो हमारी पत्नी लगेगी, साली थोड़ो लगेगी। 2 3 4 5 गो रहती तब ना साली रहती जी, है ना। तो सास की एकमात्र पुत्री मतलब मेरी पत्नी, अब मेरी पत्नी की पुत्री, तो मेरी पत्नी की पुत्री मतलब मेरी भी पुत्री, मेरी पत्नी की बेटी मेरी भी बेटी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो विनोद में क्या लगा है? तो हम ना विनोद हैं, अब फोटो वाली लड़की से मेरा क्या संबंध है? तो फोटो वाली लड़की मेरी बेटी है, अब मैं उसका कौन हूं? पप्पा हूं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई तकलीफ? फादर, यस, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, पापा पिताजी, बाबूजी, बब्बू, ठीक है आगे बढ़े। अरे बोलो ठीक है ना? अच्छा है ना, मजा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 475 के बाद क्वेश्चन नंबर 476। अब 476 में कहना 476 में पढ़ना लिख रहा है, दिए गए शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करने वाले सभी विकल्पित करने वाले सभी विकल्पों का चयन करो। मार दो आंसर ए। सोचना क्या है? देखो पहले आता है मिलीमीटर, सबसे छोटा डिजिट होता है, यूनिट होता है मिलीमीटर। उसके बाद बढ़िएगा तो मिली के बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद होता है डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद होता है डेका, डेका
डेका के बाद होता है हेक्टो, हेक्टो के बाद होता है किलो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी पता रहेगा तो एग्जाम हॉल में बनेगा, और नहीं पता रहेगा तो गलती मारेगा। आपके जैसा नहीं, क्या लिख रही हैं? हाँ सर जी सर मजा है। चलो ठीक है, मजा ही रहना चाहिए, ये जिंदगी मजे में बीतनी चाहिए। और सच पूछो तो मेरे जैसा इंसान आपको सर मौत लिखा है, मौत। खैर हम लोग गुरु हैं, सब समझ जाते हैं। मैथ का क्लास होता है 10 से 11, 11 से 12। ठीक है, 9 बजे से शायद होता है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 ऐसे होता है। एक बार इंक्वायरी नंबर में कॉल करके पूछ लो, सब कुछ मुझे पता रहेगा। वो कुछ गारंटी है, सब कुछ मुझे पता नहीं रहता है। सर आपका शादी हो गया है? हाँ हाँ, 4-5 गो बाल बच्चा है कि? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, 477 में क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में ओ बराबर 20। अरे भैया ओ बराबर 20 कैसे होगा? ओ का मान तो 15 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, लेकिन 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यही रूल सब में लगना चाहिए। LIT बराबर 46, तो L का मान होता है, L का वैल्यू 12, I का 9, T का 20। तो 9 2 11 के एक हाथ में कितना हो जाएगा? 9 2 11 के एक हाथ में 2 1 3 1 4 41। अब 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में PIG को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? P का 16, I का 9 और G का 7। तो ध्यान देना, वहां पे 5 जोड़े हो, यहाँ भी 5 जोड़े हो, यहाँ भी 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 6 15, 7 15, 5 20, 2 22 के 2 हाथ में 2 और 2 1 3 32 और 5 इसमें जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए? 37 है ऑप्शन में। मार दो ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई समस्या? हाँ, केकर नाम पूछ रहा है? नाम क्या है? बाबू मैया का? अच्छा, बाल बुतरू का नाम बताते हैं। हाँ चलो 4-5 गो सर, वाह, आहा आहा, ठीक है। चल 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 पढ़ ले। अरे हमारा बाबू मैया से तोरा क्या मतलब है? हमारा बाबू मैया से तू नहीं ना जुड़ाएगा, तू अपन बाबू मैया के न जुड़ाएगा। दूसरा के बाल बच्चा को दूसरा के बाल बच्चा को लेकर के तू नहीं ना जुड़ाएगा। तू अपन मैया धिया पुता से जुड़ाएगा, तू अपन बाल बच्चा से जुड़ाएगा। तू कोशिश कर जल्दी से बियाह हो जाए, तुम्हारा जल्दी से नौकरी हो, जल्दी से बियाह हो, ना तो बाबू नौकरी नहीं होगा, ना तो बियाह हो भाई बड़ा मुश्किल है। ऐसे लड़की का जनसंख्या भारत में कम में होते जा रहा है। ठीक है, हाँ अभी तुम लोग तिलक लेता है ना, एकदम दहेज मत लेना, दहेज लेना पाप है, दहेज नहीं लेना है, समझ गया? तुम लोग दहेज ले रहा है ना, आगे देखना दहेज देना पड़ेगा, बेटा देगा बेटी वाला को दहेज, समझ गया? चलो हाँ साली है। अरे अरे अरविंद, अच्छा ये पाठक जी है? ओहो, ये अरविंद पाठक है ना? ये बबुआ सोच रहा है कि सरोजी पंडित जी है, हम पंडित जी है, तब पूछ रहा है हमारे सर आपकी साली है, करेगा बियाह, करा दें? हाँ मैं ठीक हूं, एकदम मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं बताइए? आकाश आपका कमेंट आ रहा है। हाँ रे रोशन साली है हमारा, ब्याह करेगा बुड़बक कहीं का। चल पढ़, मारेंगे तो सीधे कर देंगे। ब्याह नहीं हुआ अभी मेरा, शादी वादी करा दो तो साली है तो। हाँ ठीक है, चलो 478 देखो। यदि ए बी की माँ है, ध्यान देना, कह रहे कि यदि ए बी की माँ है, बाबू रे ध्यान देना रे, सुना सोना सुगा रे, कह रहे कि ए बी की माँ है, तो ए जो है इस बी की कौन है? माँ है। देखना ध्यान से, कह रहे ए बी की माँ है, तो माँ है तो स्त्री होगी, स्त्री को माइनस से इंडिकेट करते हैं। एक्स वाई का पिता है, कह रहे कि एक्स वाई का पिता है, तो बाबू ध्यान देना, इधर हम लिखते हैं कि एक्स वाई का पिता है, साइड में लिख देते हैं एक्स वाई का पिता है, ठीक ना? एक्स वाई का पिता है। आगे कह रहा है एच जे का भाई है, एच जे का भाई है, एच जे का भाई है, तो इसका तो कुछ पता नहीं है, साइड में लिखो एच इस जे का कौन है? भाई है। एच जो है इस जे का भाई है, एच जे का भाई है। आगे लिखो एल वाई के पिता का भाई है,
एल जो है, एल के बारे में कहा कि एल वाई के पिता का भाई है। ध्यान देना, कह रहा है कि एल जो है वाई के पिता का भाई है, तो वाई का पिताजी है, वाई के पिताजी का भाई कौन है? एल। तो यहाँ पे अलग हम लिख देते हैं कि एल जो है वाई के पिता का भाई है। अब आगे कह रहा है कि बी एल की बहन है, बी एल की बहन है, बी एल की बहन है। अब ध्यान देना, कह रहे कि बी जो है बाबू, ये बी जो है एल की बहन है। तो ध्यान देना, बी तो यहाँ पे है, ये है ना, यही बी इस एल की बहन है। तो कैसे अरेंजमेंट करेगा? तो देखो कैसे अरेंजमेंट करेगा। कह रहा है बी एल की बहन है, तो बी की बहन, तो बहन कौन है? एल। तो बी की बहन एल है, ये एल जो है एक्स का भाई है। तो इसके मतलब ये हुआ कि बी, क्वेश्चन पे पढ़ना, क्वेश्चन पे ध्यान देना, कर बी एल की बहन है। तब बी जो है एल की बहन है। तो देखो पहले हम यहाँ पे एक्स को रखते हैं, एक्स का भाई किसको बना देते हैं? तो एक्स का भाई बना देते हैं एल को, क्योंकि ये चीज को हम अरेंज कर रहे हैं। तो ध्यान देना, एक्स का भाई एल है, तो एक्स का भाई जो हो गया ये एल हो गया, तो ये प्लस हो गया। कह रहा है कि बी एल की बहन है, तो बी इस एल की कौन है? बहन है। तो बहन है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, ये इसकी बहन है। तो बताओ, इसका ही भाई है, इसकी बहन है, एल की बहन बी है, तो एक्स की भी बहन होगी। एक्स कौन है? तो एक्स इस वाई का कौन है? पिता है। तो बताओ पिता है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब आप बताइए, ये जो तीनों चीज था, ये तीनों चीज का अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो एच जे का भाई है, कह रहा है कि एच जे का भाई है। तो अब तो अभी एच जे का कुछ आता पता नहीं ना कहाँ है, कह रहा है कि एच भाई है, एच भाई है किसका? जे का। कहा था ना एच जे का भाई है, तो एच जे का भाई है। कहाँ होगा ये नहीं पता है, तो छोड़ो अभी इसको, आगे पढ़ो। कह रहे कि बी एल की बहन है, तो हम अरेंजमेंट कर दिए। आगे कह रहे और जे ए का पति है, जे ए का पति है, तो ए का पति, ए का पति, ए का पति कौन है? जे है, ए का पति जे है, तो इसका पति है तो पुरुष होगा। एच जो है इस जे का भाई है, तो इस एच को भाई बना देंगे, किसका? जे का। तो भाई है तो प्लस। तो बताओ इसका भी अरेंजमेंट हो ना गया, इसका भी अरेंजमेंट वहां हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब क्वेश्चन में देखो सबका अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है तो जे का वाई से क्या संबंध है? जे का, जे में देखो का लगा है, जे का वाई से, तो इस वाई के बारे में नहीं बताना है, जे के बारे में बताना है। तो देखो वाई यहाँ है, इसका पिताजी, तो पिताजी का भाई तो चाचा, और चाचा की बहन बुआ, और बुआ की माँ तो इसके पापा की भी माँ। तो बुआ की माँ, पापा की माँ, चाहे चाचा की माँ, सबकी माँ है, तो इसकी कौन लग जाएगी? दादी। और दादी का पति तो दादा लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, ग्रैंडफादर दादा, ऑप्शन नंबर ए। डैड नहीं बाबू, सोनू कुमार आपका गलत है, डैड नहीं, दादा, दादा, दादा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। डैड, डैड माने पापा ना होता है, पापा थोड़ा है, दादा है। हाँ, जहानाबाद से प्रणाम गुरुजी, खुश रहो। चला, चलिए आगे बढ़े बाबू मेरे, बोलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 478 के बाद 479। अब 479 नंबर को समझना मेरे बाबू, मेरे सोना। कथन में कह रहा है मेरे दोस्त, कथन में कहा कि प्रियंका जब भी गणित में 100 का स्कोर करती है तो उसके शिक्षक उसे एक पायलट पेन देते हैं। प्रियंका के पास 2 पायलट पेन है। अरे वाह, कितना बढ़िया बात है, समझना कितना बढ़िया बात है, समझना। क्या कह रहा है? प्रियंका जब भी गणित में 100 का स्कोर करती है, मतलब प्रियंका का गणित में जब भी 100 नंबर आता है तो उसके शिक्षक उसे एक पायलट पेन देते हैं। उसके शिक्षक माने उसके मास्टर साहब, टीचर उसको क्या देते हैं? पायलट पेन देते हैं, पायलट पेन देते हैं। अब कह रहे हैं कि प्रियंका के पास 2 पायलट पेन है, मतलब प्रियंका के पास 2 पायलट पेन है। हर बार उसको पायलट पेन उसके शिक्षक द्वारा दिया जाता है। हर बार उसका शिक्षक उसको पायलट पेन कब देते हैं? जब वो 100 का स्कोर करती है। इसके मतलब कि प्रियंका के पास 2 पायलट पेन है, तो प्रियंका 2 बार स्कोर की होगी 100 का। यही मतलब हुआ ना, कथन से तो यही बात निकल रहा है। निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि प्रियंका के गणित में 2 बार 100 का स्कोर करना चाहिए। बस करना नहीं चाहिए, प्रियंका गणित में 2 बार 100 का स्कोर कर चुकी है। प्रियंका जो है गणित में 2 बार 100 का स्कोर कर चुकी है, तब उसको 2 बार पायलट पेन मिला है, 2 पायलट पेन मिला है। ठीक है, इसलिए यहां ये गलत हो जाएगा। कर करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, इसने किया तब जाके इसके पास 2 पायलट पेन आ गया। ठीक है, तो पहले का तो हो जाएगा गलती। दूसरा का क्या करा? दूसरा का सुनो, दूसरा का करा कि प्रियंका के शिक्षक ने उससे वे पेन उपहार में दिए थे। सही बात है, उपहार में, इनाम में दिए
थे, उपहार इनाम गिफ्ट एक ही ना होता है सब चीज। तो प्रियंका के शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दिए थे, सही बात है, उपहार में दिए थे ना, मंगनी का थोड़ो दिए थे। इसके पास टैलेंट था, इसने 100 का स्कोर किया तब जाकर उसे वो पेन मिला। तो प्रियंका के शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दिए, यानी हमारा दूसरा का सही हो जाएगा, पहल का गलती दूसरा का सही, आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया कि डाउट है? बोलो जल्दी, जल्दी बोलिए, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, है ना। हाँ, किसी को कोई दिक्कत है? बहुत रॉन्ग नहीं है सारिका, बहुत रॉन्ग नहीं है। आप बुक का सॉल्यूशन शायद देख रहे होंगे, बुक में आंसर डी दिया है, बहुत रॉन्ग। कैसे रॉन्ग होगा? बुक का क्वेश्चन बुक के हिसाब से नहीं चलिए, बी सही है। देखिए कर रहे प्रियंका के शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दिए हैं, तो गिफ्ट दिए हैं मतलब इनाम दिए हैं, तो इनाम उपहार एक ना होता है, बी होगा बाबू। ठीक है, हाँ जी, आप सभी लोग सुधार लीजिए। आंसर किताब में डी दिया होगा, हो सकता है आपने डी बताया, हो सकता है डी दिया होगा, आपने किताब का आंसर देखा होगा, लेकिन आंसर यहाँ पे बाबू मेरे बी होगा। ठीक है, हाँ, इस बार रेलवे पार, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, जल्दी बताइए, आगे बढ़े, जल्दी बोलो हो राजा, आगे बढ़ी, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आप लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। चलिए 480 के लिए आप हमसे 20 सेकंड का समय लीजिए, जल्दी से बताइए, आंसर बना के बताइएगा, अंजादे पाछे 150 नहीं करिएगा, जल्दी बोलिए। हाँ 480 नंबर का आंसर बताइए। हाँ जी, रीजनिंग का किंग है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, केवल 2 राइट है, 2 राइट है। पायलट पेन तो खुद भी खरीद सकती है ना। प्रियंका के शिक्षक ने उसे वो पेन उपहार में दिए। अरे यार, पायलट पेन खुद खरीद सकती है, आपका कहना सही है। अब आप तो ये भी कह सकते हैं कि पायलट पेन शिक्षक के द्वारा नहीं दिया गया, हो सकता है पायलट पेन उसका पापा लाए होंगे, ये तो अलग की बात होगी ना। आप अपने मन से सोच रही हैं, यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग सोचिए। कथन में कह रहा है कि प्रियंका जब भी गणित में 100 का स्कोर करती है उसके पास शिक्षक, तो उसके शिक्षक उसे 1 पायलट पेन देते हैं। प्रियंका के पास 2 पायलट पेन है, तो प्रियंका के पास 2 पायलट पेन है, तो प्रियंका के शिक्षक ने उसे वो पेन उपहार में दिए। तो कथन से ये बात जुड़ा हुआ तो है। आपने जो सोचा वो अलग का बात सोचा कि प्रियंका वो पेन खुद खरीद के लाई होगी, प्रियंका वो पेन खुद खरीद के लाई होगी। अगर आपका बात ये सत्य मान लिया जाएगा तब तो पहल का भी सही हो जाएगा। आप दूसरा गलती काट दीजिएगा तो उस कंडीशन में पहल का सही हो जाएगा। कहिएगा पहल का कैसे सही होगा, तो हम कहेंगे प्रियंका के गणित में 2 बार 100 का स्कोर करना चाहिए। तो कहिएगा कि काहे करना चाहिए, तो हम कहेंगे पेनवा पाने के लिए 2 बार स्कोर करना चाहिए। यहां हम पहलका को सही मार देंगे आपके लॉजिक पे। कहिएगा कैसे सर, हम कहेंगे प्रियंका के गणित में 2 बार 100 का स्कोर करना चाहिए, सही है, करना चाहिए। कहिएगा काहे करना चाहिए सर, यहाँ तो कह रहा है प्रियंका के पास 2 पायलट पेन है, तो काहे करना चाहिए, तो हम आप ही के जैसा कहेंगे कि प्रियंका 2 पायलट पेन अपने से खरीद के लाई होगी, इसलिए सर से 2 पेन उसको पाने के लिए प्रियंका को 2 बार स्कोर करना चाहिए। पाने के लिए 2 पायलट पेन ओकरा पास है तो वो अपने से किन के लाई होगी, सही है। तो वैसे तो कह दीजिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, ओ होगा। अच्छा, किसका पहल का गलती, दूसरा का सही है, आपका सोचना थोड़ा सा। अच्छा, 0 होगा यहाँ पे, ओ नहीं 0 होगा यहाँ पे, आपका कहना है 0 होगा। तो बाबू जो आप सोच रही है ना, वो थोड़ा सा आप बढ़ चढ़ के सोच रही हैं कथन से। ठीक है, उसके अनुसार पहले को सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं सोचते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, विकास कुमार खुश रहिए। अब चलिए यहाँ देखिए, 0 आपने आंसर बताया, पता नहीं कैसे बनाया, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 92, 70 और 48। तो 92 में से 70 घटाइएगा 22 का अंतर, और 70 में से 48 घटाइएगा 22 का अंतर। दोनों जगह अंतर सेम है। इस अंक से इस अंक में आइएगा 22 का अंतर, इस अंक से इस अंक में आइएगा 22 का अंतर। देखिए आप किस रूल से बनाए हैं ये मुझे नहीं पता है, पर हम जो रूल से बना रहे हैं इस रूल से 0 आंसर आएगा, और आपने भी जिस रूल से बनाया उस रूल से भी 0 ही आंसर आया। तो एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बस, कहें कि वहां तो आप ऑप्शन है ना टिक करिएगा, ABCD ऑप्शन ऐसे टिक करिएगा, चाहे घेरिएगा चाहे रंगिएगा। तो एग्जाम हॉल में जो आंसर आना चाहिए बस वो आना चाहिए किसी तरीका से, समझ गए। कैसे आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं, आंसर वही आना चाहिए। तो आपका जो भी आंसर आया, हाँ
आपका जो भी आंसर आया वो बस ऑप्शन से मैच करना चाहिए, चाहे जैसे भी आया। तो हो सकता है आप इसको दूसरा विधि से बनाए होंगे तो 0 ही आंसर आ रहा होगा, पर हम इस विधि से बनाए हैं, इसको आप देखिएगा। यहां से यहां गए तो 22 का अंतर, यहां से यहां गए तो 22 का अंतर, दोनों जगह अंतर समान समान। यहाँ पे देखिए 53 और 7, 60 और 4 64, तो 53 में 7 जोड़ेंगे तो 60 और प्लस 4 बराबर 64, तो 7 4 11 का अंतर। तो यहाँ 22 का अंतर है, तो यहाँ पे 11 का अंतर, तो यहाँ भी देख लीजिए 11 का अंतर है। क्या कि 53 में से 11 घटाइएगा तो 42 से बचेगा ना। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो 22 का अंतर, यहाँ देखें 11 का अंतर, यहाँ 12 से 6 के पास जाएंगे तो अंतर 6 का होगा। तो यहाँ जब अंतर 6 का हुआ है तो यहाँ भी अंतर 6 ही का होगा, तो 0 रखेंगे तो 6 का अंतर होगा। ठीक है, बाकी किसी को रखेंगे तो नहीं होगा। कहिएगा सर 12 को रखेंगे तो होगा, तो फिर यहाँ तो घटते क्रम वाला कोई मेथड ही नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो ये तो विपरीत हो जाएगा ना, सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 6 होगा, 0 रखेंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी रूल से बनाए हैं। अच्छा ठीक है, इसी रूल से बनाए हैं, तो इसी तरह बनाए हैं। चलिए ठीक है, तब उपहार और अवार्ड अलग होगा ना सर? अच्छा ये भी बात है, उपहार और अवार्ड अलग होता है। अच्छा उपहार और अवार्ड अलग होता है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं पता है कि उपहार और अवार्ड अलग होता है। जब उपहार और अवार्ड अलग होता है तो तब वो गलत हो जाएगा। सब लोग विकास वर्मा के बातों से सहमत हैं जी? मुझे नहीं पता है। उपहार, इनका कहना है कि सर उपहार में और अवार्ड में, अवार्ड ये दोनों अलग अलग होता है। तो सचमुच में अगर उपहार और अवार्ड अलग होता है तो फिर आपका क्वेश्चन का जो ये आंसर है दूसरा का, वो गलत हो जाएगा। क्या आप इनके बातों से सहमत हैं? तो सारे भाई बंधु एक बार बताइए, सारे भाई बंधु एक बार बताइए। अगर आप इनके बातों से सहमत हैं तो फिर ये भी गलत ही हो जाएगा। तो आप इस कंडीशन में आंसर अपना चेंज कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। मुझे नहीं पता था, तब हमने यहाँ पे करे प्रियंका के शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दिए हैं, तो एक ने कहा कि वो खरीद के लाई होगी, ये बात तो बिल्कुल गलत था। लेकिन एक ने भाई साहब कहा कि सर उपहार और अवार्ड में अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। तो अगर ये अलग अलग हो रहा है तो मुझे खास तौर पे ये नहीं पता है कि उपहार और अवार्ड अलग अलग होता है। मुझे लगा कि अवार्ड और उपहार एक ही होना चाहिए, है ना, तो इसलिए हमने सही बना दिया। लेकिन अगर ऐसा है तो दोनों आप गलत कर लीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हो सकता है यही होगा, क्योंकि किताब में भी आपका आंसर डी ही दिया होगा, तभी आप इतना कंफर्म बोल रहे हैं। नहीं है? हाँ अलग होता है। अच्छा यस सर, ओहो। चलिए देखिए, मिला जुला के एक बात समझ लीजिए। मेरा न्यू बैच आया हुआ है भाई, ऑनलाइन मेरा न्यू बैच चल रहा है 11 से 12 में। कुछ चैप्टर हो गया है उसमें 3-4 गो, आप उस चैप्टर का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए जिनको जिनको करना है। जिनको जिनको मेरा फाउंडेशन का बैच लेना है भाई वो ले लीजिए। 11 से 12 मेरा फाउंडेशन का बैच अभी चल रहा है। कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था, उसमें 2-3 टॉपिक मैं करवा दिया हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, 2-3 टॉपिक करवा दिया हूं। वो टॉपिक आपका उस जगह पे मिल जाएगा, अभी वहां पे रहेगा, उस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। परसों से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन से पहले 3 चैप्टर हुआ है, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग और रैंकिंग। तीनों चैप्टर का वीडियो आप देख लीजिएगा, पड़ा हुआ है, वीडियो है। अब परसों से मैं स्टार्ट करूंगा, कल भर अभी रैंकिंग चलेगा, परसों से मैं डायरेक्शन स्टार्ट करूंगा, तो डायरेक्शन से आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा कुछ लोगों का कहना है इसमें अवार्ड का बात नहीं है, नहीं। अच्छा कुछ लोगों का कहना है जी सर अलग होता है, तो ठीक है, दोनों गलत काट लीजिए, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इस पे बहस नहीं है। चलिए 481 नंबर को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4:10 बजे घड़ी की दोनों सुइया दोनों कांटों के बीच कितना कोण बनेगा। दोनों कांटों के बीच कितना बनेगा, तो फॉर्मूला होगा m × 11/2 - h × 30। ठीक है, h × 30। तो कैसे बनाइएगा, m के जगह पे क्या रखिएगा, मिनट, तो 10 × 11/2, h के जगह पे घंटा, तो 4 × 30। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 11 5 हो जाएगा 55, और 4 3 12 120। 120 में से 55 घटाइएगा, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद बचेगा 11 में से 5, 65 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 481 कंप्लीट हो गया मेरे बाबू। धुरीना पर है, हाँ त्रिलोकी कुमार धुरीना पर ही है भाई। हाँ ठीक है।
धुरीना पर ही है। जिस ऐप पे आप अभी ये क्लास कर रहे हैं उसी ऐप पे 11 से 12 चलता है फाउंडेशन। अरे जस्ट अभी तो पढ़ा करके आया वहां से, तो फिर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 482 समझना। कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, डी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। देखिए भैया, हमसे तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम देखते हैं कि डी कहाँ है, तो देखिए डी यहाँ है। अब जैसे यहाँ पे डी हमको दिखा, हम देखते हैं कि बगल में कौन है, सी है और बी है। तो बगल में जो नहीं सी और बी है, किसी और में है कि नहीं, हम यही ढूंढते हैं। और सबसे आसान मेथड यही है, सबसे आसान यही मेथड है कि आपसे जिसका भी विपरीत पूछा जाए, यहाँ पे नंबर हो, कलर हो, चाहे अक्षर हो, जिसका विपरीत पूछा जाए आप पहले उसको देखिए कहाँ है। तो हमसे पूछा डी का विपरीत, तो डी का विपरीत पूछा तो हम देखेंगे सबसे पहले डी कहाँ है, तो डी यहाँ मिला। अब डी यहाँ पे मिल गया ना, तो इसके बगल में देखिए क्या क्या है, तो बगल में सी और बी है। तो बस बगल में जो है ना, एक देखिए कि दो गो में, सॉरी डी के बगल में क्या क्या है, तो सी और बी। तो बगल में जो सी और बी है ना, आप ये देखिए कि सी और बी किसी और में है कि नहीं है। तो देखिए यहां भी सी और बी है, तो सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, डी का विपरीत डायरेक्ट ए, आंसर हो गया। ये पहला विधि था। बाकी आप लोग और भी बहुत सारा विधि जानते हैं, चक्रण विधि से गोल गोल घुमाने वाला। लेकिन चक्रण विधि तभी लगता है मेरे दोस्त जब कोई एक नंबर कॉमन होता है, चाहे एक अक्षर चाहे एक कलर कॉमन होगा। यहाँ तो दो है, इससे तो नहीं बना सकते। अगर इसके साथ इसको लीजिएगा तो देखिए डी यहाँ पे है, तो डी के बगल में क्या है, सी, तो सी यहाँ है, सी से सी कैंसिल। डी के बगल में क्या है, ई से ई कैंसिल। तो डी का विपरीत क्या है, ए है। तो फिर देखिए इससे भी यही आंसर आया। अगर आप चक्रण विधि लगाइएगा तो फिर यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, घुमा ही नहीं पाइएगा। इसके साथ इसको लीजिएगा तो दोनों में क्या क्या है, सी ई डी, और यहाँ पे सी ए बी, तो सी से सी। हाँ, इसके साथ इसको लेके घुमा सकते हैं। इसके साथ इसको लेके घुमाइएगा तो कैसे घुमाइएगा, ऐसे ही ना, देखिए इसमें और इसको लेके घुमाइएगा, दोनों में सी कॉमन है, ऊपर रखिएगा, फिर बी को रखिएगा, फिर ए को रखिएगा, फिर सी को ऊपर रखे हैं तो ई को रखिएगा, फिर डी को रखिएगा, डी का विपरीत यही आएगा। तो किसी भी तरीका से घुमाइएगा तो यही आएगा, बनाइएगा तो। लेकिन आपको इस विधि से बनाने के लिए बड़ा टेंशन लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको दो गो ऐसा ढूंढना पड़ेगा, 2 गो ऐसा ढूंढना पड़ेगा, 2 गो डाइस ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे डाइस में एक वो नंबर कॉमन मिले। तो कॉमन लेके फिर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ेगा। और नहीं तो मेरा जो मेथड है कि बगल में जो 2 गो है ओकरा कॉमन मिला दीजिए, आंसर हो जाएगा। बस यही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी में ए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो आप बना लिए होंगे। 483 नंबर बन गया है ना। बी का वैल्यू 2 है और जी का वैल्यू 7 है, तो अंतर कितना का, 5 का। एम का 13 है, आर का 18 है, 5 का। हर जगह 5 का अंतर है। वी का 22 से ए का 1 है, 22 से 5 आगे बढ़िएगा तो 27 आएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा वही। एन का 14, एस का 19, 5 का अंतर। आप भी 5 का अंतर कर लीजिएगा और 483 का जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। हाँ चलिए ठीक है। 483 का बी, वेरी गुड। 5-5 का अंतर है, कर लेंगे ना सारे लोग, 5-5 का अंतर। हाँ, एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर जब किसी में कॉमन नहीं हो तब। चिंता ना करिए, उसके लिए भी मेरे पास मेथड है। मेरे पास सारे समस्याओं का समाधान है, आप टेंशन नहीं लीजिए। खाली क्वेश्चन आएगा उसको भी समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब वैसे भी अभी समझा देंगे, समझ जाइएगा। तो सुनिए, जब कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता है तो बगल वाला नंबर को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बगल वाला कभी विपरीत नहीं होता है। बगल वाला नंबर को छोड़ दीजिएगा, बाकी बचा सारा नंबर तो उसका विपरीत हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी तो नहीं समझे होंगे या समझ भी गए होंगे, लेकिन आएगा तो आगे बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 484 के कथन देखिए। करे कि क्या शिक्षण संस्थानों में देर से आने की आदत की जांच की जानी चाहिए। जैसे शिक्षण संस्थान है तो शिक्षण संस्थान में देर से कौन कौन आ सकते हैं। कह रहे हैं क्या शिक्षण संस्थान में देर से आने की आदत की जांच की जानी चाहिए। कोई भी आ सकता है शिक्षण संस्थान में। शिक्षण संस्थान का मतलब कोचिंग, स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, कुछ भी हो सकता है। उसमें देर से कोई भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है, टीचर भी आ सकता है, बाकी नॉन टेक्निकल स्टाफ, कर्मचारी, सब लोग आ सकते हैं। कह रहे क्या शिक्षण संस्थानों में देर से आने की आदत की जांच की जानी चाहिए।
तर्क नंबर 1 में कह रहा है नहीं, जब तक कि यह काम को प्रभावित नहीं करता। अरे भाई ये गलत बात है। कह रहे कि नहीं नहीं, कह रहे कि यहाँ आदत की जांच होनी चाहिए। कह रहे नहीं मत करो जब तक कि यह काम को प्रभावित नहीं करता। ये मतलब थोड़े हुआ काम को प्रभावित नहीं करेगा तो आइएगा आप 13 बजे। आई कोनो मतलब हुआ जी? बताइए। अब जैसे आपका क्लास है 12 बजे, हम आके 3 बजे पढ़ाएंगे, हम कहेंगे कि 3 बजे हम पढ़ाइए ना दिए हैं, तुमको पढ़ने से ना मतलब है, ये कोनो मतलब हुआ जी? टाइम 12 बजे से हम दिए हैं तो हमको 12 बजे से ना पढ़ाना पड़ेगा? आपका भी कहीं क्लास रहता होगा, आप भी कुछ काम करते होंगे, चाहे जो भी करते होंगे, आपका भी एक शेड्यूल होना चाहिए। आपका रोज शेड्यूल बनाए कि 12 से 1 दीपक सर का क्लास हमको पढ़ना है, हम आएंगे 4 बजे, कहेंगे कि हम पढ़ाइए ना दिए आपको 4 बजे, पढ़िए। आपका काम प्रभावित नहीं हुआ तो काम प्रभावित हुआ नहीं? टाइम पे होना चाहिए ना हर काम। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जब तक यह काम को प्रभावित नहीं करता जांच मत कराइए। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये ससुरा गलती कह रहा है। दूसरा कह रहा है हाँ अनुशासन बनाए रखना चाहिए। एकदम सही बात है, अनुशासन बनाए रखना चाहिए, है कि नहीं है? अनुशासन बनाए रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहले का गलती, दूसरा का सही आंसर होगा केवल तर्क 2 मजबूत है। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू? हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। 484 के बाद 485 कथन में क्या है बाबू? करे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो देखो हम डायग्राम बना देते हैं, पहले अपना विधि से बना देते हैं। कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुत्ता के बिया चूहा से बिल्ली कॉमन 50% 100 गलती, दूसरा का गलती। कुत्ता चूहा बिल्ली, अच्छा दूसरा का गलती हम काट दिए। हम सोचे दूसरा का गलती बताते हैं कैसे काटे। पहले का गलती हुआ, दूसरा का निगेटिव है, इसके वजह से गलती हो गया। ठीक है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, चूहे जो बिल्ली है, कुत्ते नहीं है, तो निगेटिव की वजह से गलती हो गया। अब डायग्राम बनाइएगा, सभी कुत्ता बिल्ली है, तो जितना कुत्ता है, कह रहा है कि सब कुत्ता क्या है? तो सारा का सारा कुत्ता क्या है बाबू? सारा का सारा कुत्ता बिल्ली है। तो हम लिख दिए सभी कुत्ते बिल्ली है। कुछ बिल्ली चूहे है, बिल्ली में से कुछ बिल्ली क्या है? तो कुछ बिल्ली जो है वह चूहा है। ठीक ना, कुछ बिल्ली चूहे हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 में करें कुछ कुत्ता चूहा है, तो कुत्ता का डायग्राम यहाँ, चूहा का डायग्राम यहाँ, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा का में कह रहा है कि चूहे जो बिल्ली है, कुत्ते नहीं है। तो देखिए तो चूहा, ये चूहा जो बिल्ली है वो बिल्ली कुत्ता नहीं होगी? कुछ बिल्ली तो कुत्ता हो ही सकती है। ये गलत हो गया, दोनों का दोनों गलती, आंसर हो गया केवल निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 485 का। ठीक है 485 का डी फॉर दीपक सर। वाह 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 वाह। चलो ठीक है, आगे बढ़े। 485 के बाद 486 देखना। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात करो। ऑप्शन ए देखो, ए बी और जेड दिया है। ठीक है, ए बी के बाद क्या दिया? जेड। यहाँ पे ए बी फिर एगो बी दे दिया, जेड के पहले वाई दे दिया। अब इसमें देखो ए, यहाँ पे एगो बी था, यहाँ 2 गो बी थे, यहाँ 1 2 3 गो बी दे दिया, फिर 3 गो लेटर एक्स वाई जेड दिया। तो हम देखो क्या करेंगे, एक के बाद कई गो बी लेंगे? 1 2 3 गो, 4 गो लेंगे। कहे कि पहलका में एगो था, दूसरका में 2 गो, तीसरका पे 3 गो, हम 4 गो लेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पे एक्स वाई जेड था तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रश्न का क्या होगा? आंसर। बोलो ठीक है ना? अच्छा है ना? मजा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 486 के बाद 487 देखो। कथन में कह रहा है कुछ लड़के इंजीनियर है, दिलीप एक इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर लड़के हैं। तो इंजीनियर लड़का का रिलेशन बनेगा, क्यों बनेगा भाई? इंजीनियर लड़का सही हो जाएगा, क्यों होगा? क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ लड़के इंजीनियर, यहाँ कह रहा है कुछ इंजीनियर लड़के हैं, तो इंजीनियर लड़का दोनों एक लाइन का ये स्टेटमेंट कुछ के साथ सही। यहाँ कह रहा है कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, ये गलत हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा, केवल एक सही हो जाएगा। क्लियर है? डायग्राम से बना लिए होंगे, ये आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े ना, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो नेट का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जितने भाई बंधु तैयारी में लगे हैं तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, बहुत जल्द, काहे कि आज 8 तारीख हो गया, आज फिर एक मीटिंग था। अब मीटिंग में क्या कहा गया है, यहाँ से छूटने के बाद देखूंगा तो लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट हो रहा है। अब पिछला बार रेलवे का नोटिफिकेशन जो आया था उसमें आप जानते हैं, उसमें कहा गया उन लोग के द्वारा, जो भी रेलवे के अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया कि हम 7
फेज का एग्जाम जल्द लेंगे एनटीपीसी का, इसलिए तैयारी आपकी एकदम चरम सीमा पे होनी चाहिए। 7th फेज का जैसे एग्जाम हो जाएगा, 7th फेज एनटीपीसी का जैसे एग्जाम होगा, जस्ट उसके तुरंत बाद ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आएगा और आप जल्दी जल्दी तैयारी में लग जाइए। और जितने भाई बंधु को लगता है कि सर मुझे इस बार नौकरी ले लेना है, उनको मां कसम बहुत मेहनत करना है, बहुत जी जान लगा देना है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। और जितना ज्यादा समय होता है लोगों की तैयारी उतनी ही बेहतर होते जाती है, और आपको सबसे बेहतर तैयारी करनी है। क्योंकि ये मत सोचिए कि सिर्फ तैयारी आप ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसलिए आप सारे लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो सबसे बेहतर होनी चाहिए, तब जाके आपकी जॉब अच्छे से हो पाएगी। और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप सारे भाई लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और मैं 9 बजे रात को प्रतिदिन YouTube पे आता हूं। ये क्लास आपका एकदम फ्री रहता है, ठीक है, ये क्लास एकदम फ्री रहता है। 9 बजे रात में YouTube पे आप आ जाइएगा। यहाँ पे प्रतिदिन मैं 20 क्वेश्चन लाता हूँ और 20 क्वेश्चन का धुआंधार डिस्कशन चलता है। क्वेश्चन भी सारा शानदार रहता है, इसलिए 9 बजे रात को सारे लोग आज से आ सकते हैं। एकदम फ्री क्लास YouTube पे, ठीक है। यहाँ वीडियो रुक रुक के नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है समझिएगा। अब 488 देखिए, कह रहे यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो ध्यान देना यहाँ पे हम पहले आज का बात करेंगे। तो ये आज है, तो आज के बाद आने वाला कल के 2 दिन बाद क्या है, शुक्रवार। आप लोग का एक समस्या है, आप लोगों के पास में एक बीमारी है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके होंगे अभी तक। आप लोग किए क्या होंगे, यहाँ आपने पढ़ा होगा आने वाले कल, यहाँ तक आप ठीक किए होंगे। कल के 2 दिन बाद, यहाँ पे आपने जैसे बात देखा, यहाँ पे कल के 2 दिन तो लिए और 2 दिन के बाद एक और आगे लेके शुक्रवार ले लिए, जैसे कि आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये आपका मेथड बनाने का है ही नहीं, इसलिए इस काम को नहीं करना है। 2 दिन बाद कहेगा 2 ही दिन आगे जाना है, 3 दिन बाद कहेगा 3 दिन आगे जाना है, 4 दिन बाद कहेगा 4 दिन आगे जाना है। बस जितना बाद कहेगा उतना, या जितना पहले कहे, 2 दिन पहले कहा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कहा 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कहा 4 दिन पहले, बाद नहीं जाना है आगे, और पहले भी नहीं जाना है। क्योंकि देखिए अगर आज मंगलवार है, मैं कहूंगा एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सीधे आप कहिएगा बुधवार। यहां पर तो आपने एक दिन ज्यादा नहीं लिया, इसलिए ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये बात बहुत बार बताया है, इसको प्रूफ करके समझाया है। चलिए, तो अभी प्रूफ करने का समय नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए, आपको जब भी क्वेश्चन बनाना होगा जितना दिन बाद कहेगा उतना दिन। तो कहा कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद हमने शुक्रवार लिख दिया। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले, तो बीते हुए कल ये आज है, तो बीता हुआ कल ये होगा, और बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ शुक्रवार दिया है, आगे का दे के पीछे का पूछ रहा है, तो घटाना ना पड़ेगा। तो शुक्र में से एक दिन घटाइए, बृहस्पति फिर घटाइए, बुध फिर घटाइए, बुध के बाद तो मंगल, मंगल के बाद सोम, और सोम के पहले रवि, और रवि के पहले शनि। आंसर हो जाएगा आपका शनिवार, ठीक है। ऑप्शन ए 488 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए संडे आ रहा है वो भाई साहब का, तो वही आप किए होंगे नौटंकी, शुक्रवार से एक दिन आगे बढ़े होंगे। बनाइए जब समझ, एगो का मंडे आ रहा है, मंडे आपका गलत है, कैसे बना दिए आप बताइए। समझाने का कोई आप लोग पे फर्क नहीं पड़ता है, तो जाइए बोरा में, हमारा क्या है, हमको समझाना था समझा दिए। ज्यादा तेज बनिएगा तो लटकिए, फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे देखिए, 489 नंबर कथन में कह रहे हैं कि शहर पी के नगर आयुक्त का कथन है कि बृहद स्तर पर, बृहद माने बड़े स्तर पर, सार्वजनिक भागीदारी के परिणाम स्वरूप नागरिकों का शासन होना चाहिए, माने शासन। यही पर कहा कि शहर पी के नगर आयुक्त का कथन है कि बृहद स्तर पर सार्वजनिक भागीदारी के परिणाम स्वरूप नागरिकों का शासन। और पूर्वधारणा नंबर 1 कह रहा है कि नगर निगम का कार्यालय अच्छा नागरिक प्रशासन लागू करने के लिए सक्षम नहीं है। गलत बात है। आप कह रहे हैं कि नगर निगम का कार्यालय अच्छा नागरिक प्रशासन लागू करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर अगर नागरिक प्रशासन लागू करने में सक्षम नहीं होता तो फिर ये बात कहता ही नहीं कि बृहद स्तर पर सार्वजनिक भागीदारी के परिणाम स्वरूप नागरिकों का शासन होना चाहिए, ऐसा बात नहीं कहता। ये गलत हो जाएगा। कौन सा? पहला। दूसरा कह रहा है कि अच्छा नागरिक शासन सामूहिक इच्छा शक्ति तथा लोगों और प्रशासन के प्रयास का एक मामला है। ये एकदम सही बात है। अच्छा नागरिक शासन सामूहिक इच्छा शक्ति तथा लोगों और प्रशासन के प्रयास का एक मामला है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा ये कथन टेढ़ा है, कथन पूरा तरह से दिमाग में नहीं गया होगा।
इसलिए आपको ये थोड़ा सा समझने में टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन पहले का गलती दूसरा का सही, एक बार अपने से खुद से समझिएगा इसको, ठीक है। अब चलो 490 नंबर देखो, कह रहा है कक्षा में 35 विद्यार्थी है। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बड़ा अजीब किस्म का बात कह रहा है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है, कक्षा में कविता लड़कियों में तीसरा, तो लड़की में 1 2 3 नंबर पे कौन है? कविता। लड़की में इसका स्थान तीसरा है, लड़की में 3 नंबर पे, इसके मतलब लड़की में 3 नंबर पे है, तो इससे 2 लड़की पहले होगी। आगे कह रहा है कक्षा में नवीन का स्थान लड़कों में 5वां, तो लड़का में 5, तो ध्यान देना 1 2 3 4 5 नंबर पे कौन है? तो 5 नंबर पे नवीन है। नवीन का स्थान कह रहा है लड़कों में 5वां है, तो लड़का में 1 2 3 4 5 नंबर पे अगर नवीन है, लड़कों में इसका स्थान 5वां है। कह रहा है नवीन का स्थान लड़कों में 5वां है। इससे पहले कहा कि कविता लड़कियों में तीसरे स्थान पे, तो इसको अलग रखे हैं। अब कह रहा है कि कक्षा में कविता का स्थान नवीन से 1 स्थान नीचे है। कक्षा में कविता का स्थान नवीन से 1 स्थान नीचे है, यानी कविता यहाँ पे है। तो ध्यान देना, नवीन जो था लड़कों में 5वां था और कविता लड़कियों में तीसरी थी, तो इसके मतलब कि 2 लड़की इसके ऊपर में होगी तब ना कविता का स्थान ये तीसरा होगा, क्योंकि नवीन से ये नीचे होनी है। तो नवीन से नीचे हो गई कौन? कविता, और कविता का स्थान लड़कियों में तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ तो इसका स्थान अभी कविता का जो यहाँ आया ये तो लड़कों में हुआ है। लड़कियों में तीसरा करने के लिए 2 लड़की इसके पहले और रखना पड़ेगा, तो 2 लड़की को कहाँ रखिएगा? 2 लड़की को यहाँ बीच में रख दीजिएगा, तो ये फिर कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि जस्ट नवीन के नीचे कविता आनी चाहिए। इधर रख दीजिएगा तो नवीन 5वां हो, लड़का में नहीं हो पाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 2 को आप कहाँ रखिएगा? ऊपर रख दीजिएगा लड़की को। तो लड़की में हालांकि सब में इसका स्थान कितना हो जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब में हो जाएगा 8वां। किसका स्थान? कविता का। लेकिन लड़की में तो 1 2 आएगा, ये तीसरी हो जाएगी, और नवीन का क्रमांक लड़कों में 1 2 3 4 5वां हो जाएगा। सारा कंडीशन ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थी समान स्थान पे नहीं है, ठीक है, समान स्थान पे नहीं है। तो कक्षा में नवीन का स्थान कौन सा है? तो नवीन का स्थान कौन सा है? तो नवीन का स्थान बताना है। कक्षा में नवीन का स्थान तो 1 2 3 4 5 6 7वां, तो नवीन का स्थान 7वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। गुरुजी आप बेस्ट टीचर हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तारीफ कर रहे हो कि हकीकत में? सर आपसे बात करना है। अच्छा ठीक है, तो कैसे बात करिएगा बताइए? नंबर तो मेरा है नहीं, ठीक है। क्या कुछ खास है तो बताइए कमेंट करके, कुछ खास बात है तो बताइए, कमेंट से मैं पढ़ लूंगा। कमेंट तो चल नहीं रहा, जल्दी से कमेंट चालू करिए। चलिए, तो आज का सेशन कंप्लीट हो गया। 490 नंबर तक हम देख लिए। बाकी आप बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए, तो जल्दी से बताइए। नंबर है नहीं ना कि बात करिएगा, जल्दी बताइए, कुछ खास बात है तो बताइए। आपका कमेंट बस मैं ही देख पाऊंगा, बताइए, टेंशन नहीं लीजिए, बाकी कोई नहीं देखेगा, लड़का आपका कमेंट नहीं देखेगा। जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए, मैं सबका कमेंट मैं देख सकता हूं, लेकिन कोई किसी का कमेंट नहीं देख सकता है। तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो बता सकते हैं, जल्दी बताइए क्या बात है। और बाकी आज का सेशन कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग देखेंगे 491 से आगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, सबको नमस्कार प्रणाम। और आप कमेंट करके जल्दी बताइए, मैं यहीं पे हूं, देख लूंगा, ठीक है। हाँ, जैसा फिर मुझे लगेगा फिर मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा, अगर कुछ ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो। हाँ, तो जल्दी बताइए, जिसने अभी बोला सर आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी बताइए। हाँ चलिए ठीक है।